फिर अपने आज का वेबिनार स्टार्ट करते हैं। आज का वेबिनार बहुत ही ज़बरदस्त होने जा रहा है, जो कि आपकी लाइफ के अंदर एक बहुत ही स्पेशल चेंजिंग कर देगा। अगर आप हेयर एंड स्किन इंडस्ट्री यानी सैलून इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं, चाहे आपको ये वर्क आता हो या ना आता हो, उससे कोई फ़र्क नहीं होगा, क्योंकि नहीं आता होगा तो कोर्स से रिलेटेड बात होगी हमारी, तब उसे आप करके आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं, मतलब कि इस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर सकते हैं। या जो लोग ये चाहते हैं कि हमें इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करना है, हमें है ना अपना कुछ नए सेटअप बनाने हैं, अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करना है, सैलून इंडस्ट्री में आना है, सो उसके लिए भी बातचीत होगी। 1 मिनट के अंदर हम अपनी वीडियो को है ना स्टार्ट कर देंगे। अपना वेबिनार की जो क्लासेस है मैन उसके स्टार्ट कर देंगे। सेटिंग देखे जरा 10 में आगे। ओके है सब कुछ। भाई ऑडियो चेक कर ले, सब देख लें जरा, पूरी टीम जरा एक बार चेक कर ले जरा, कोई वीडियोस के अंदर ऑडियो के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। आवाज़ आ रही है मेरी? सबको आवाज़ आ रही है? चलिए गाइस शुरू करते हैं आज का हम अपना वेबिनार। जैसा कि आप लोगों को बताया गया था पहले ही, कोई लगभग 15-20 दिन पहले पोस्ट की गई थी कि हमारी आज एक लाइव क्लास होने जा रही है। फेस टू फेस कन्वर्सेशन होगा, जिसके अंदर हमारे मेन टॉपिक्स रहेंगे। मेन टॉपिक्स में आपको बताया था हमारा इस इंडस्ट्री की इंट्रोडक्शन होगा, मार्केट रिसर्च होगा, वर्क साइंस होगा, इसके पीछे किस साइंस के साथ हम काम करते हैं, इसके साथ में कैसे काम करते हैं, तो इन सब चीज़ों को बर्बाद होगी। और लास्ट में जो है ना हम अपने एक टॉपिक को है ना बहुत अच्छे से समझेंगे, जो कि हमारी क्लास नंबर 1 थी हेयर टेक्सचर, तो उसके ऊपर भी हम है ना आज लाइव फेस टू फेस बात करेंगे और उसे अच्छे से समझेंगे। तो गाइस मैं हूँ आपका अपना एजुकेटर मोहम्मद शाहिद तुर्क, और मुझे इस इंडस्ट्री में यानी इस इंडस्ट्री मतलब हेयर एंड स्किन इंडस्ट्री के अंदर एज अ प्रोफेशनल अली के नाम से जानते हैं। सो गाइस मुझे लगभग 24 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस इंडस्ट्री के अंदर काम करते हुए, जिसके अंदर मेरा शुरू का एक्सपीरियंस जो है वो 13 से 14 साल के आसपास था। वो एज अ हेयर ड्रेसर का रहा है मेरा, और पिछले लास्ट 10 सालों से मैं एज एजुकेटर वर्क कर रहा हूँ, जिसके अंदर मेरी जो प्रोफाइल्स हैं वो हेयर केमिकल एंड स्टाइलिंग है, जिसमें भी मेन फोकस जो मेरी प्रोफाइल है वो हेयर एंड केमिकल्स है, जिसके ऊपर मेरा ज़्यादा वक्त निकला है, यानी जिसके ऊपर मैंने ज़्यादा टाइम काम किया है। क्योंकि मेरा अगर सैलून इंडस्ट्री से रिलेटेड बात करें या फिर आगे एजुकेशन में बात करें, तो ज़्यादा वक्त जो मेरा निकला है वो हेयर एंड केमिकल पे फोकस रहा। क्योंकि हर बंदे की, चाहे वो आप भी कल को कोई कोर्स करेंगे, तो एक बंदे को अपनी प्रोफाइल फाइनल करनी होती है कि वो किस प्रोफाइल को ज़्यादा बेस्ट तरीके से समझता है या समझा सकता है। ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए किसी भी प्रोफाइल को समझना या समझाना मुश्किल नहीं है, लेकिन एक अपने वर्क एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि मेरा ज़्यादा टाइम जो निकला है वो हेयर एंड केमिकल के साथ में निकला है। सो गाइस मुझे 24 साल इस इंडस्ट्री में हो गए, हेयर एंड स्किन इंडस्ट्री, जिसको हम सैलून इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं, हेयर एंड स्किन इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं। सो गाइस आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। तो आज का टॉपिक था हमारा कि आखिर हम इस इंडस्ट्री में एंट्री करें, क्योंकि आज का वक्त है ना एक अपने फ्यूचर को है ना सेट करने का है। आज या हमेशा शुरू से हम अपने फ्यूचर को एक सेट करते हुए चलते हैं, तो फ्यूचर्स अपना बनाने से पहले बंदे की है ना एक कश्मकश होती है, आखिर किस फील्ड में जाया जाए, किस फील्ड के अंदर मुझे अपना इन्वेस्टमेंट किया जाए। देखिए जो एम्प्लॉयर हैं वो अपना इन्वेस्टमेंट को लेकर रिसर्च करता है, सर्च करता है कि मैं अपना इन्वेस्टमेंट किस जगह करूँ, और जो एक स्टूडेंट्स हैं जिसने अभी किसी फील्ड को है ना पिकअप नहीं किया है, वो ये देखता है कि मुझे किस फील्ड के अंदर जाना चाहिए। सो आपको आज इसी चीज़ का इंट्रोडक्शन देने की मेरी एक क्लास है, ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि हमारे इस फील्ड में कितनी संभावनाएं हैं आपके लिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने वैल्यूएशन की।
कि आखिर इस इंडस्ट्री में, जिस इंडस्ट्री के अंदर हम वर्क कर रहे हैं, इसकी क्या वैल्यू है। देखिए, जब कोई सामने हमारे कोई भी बात करता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम उसकी वैल्यू को आंकते हैं कि सामने वाला बंदा या इंडस्ट्री जिसके साथ हम जुड़ने जा रहे हैं वो आखिर क्या वैल्यू रखता है। क्योंकि जब उसके सामने एक वैल्यू क्लियर हो जाती है कि ये बंदा इस वैल्यू का है, तो उसके बाद क्या होता है, हमारा उसके साथ जुड़ना आसान हो जाता है। वैल्यू से मतलब, अगर आपके सामने एक स्पीच देने वाला बंदा नॉर्मल विदाउट एक्सपीरियंस का होता है या नया नया होता है, तब उसको आपको जो है ना सुनने में, समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है। या सामने जो इंडस्ट्री जिसके अंदर आप जाना चाह रहे हैं, जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, वो अगर नई होती है और आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बट उस इंडस्ट्री के बारे में कुछ जानते नहीं कि इसका क्या मेरा इन फ्यूचर बिजनेस होगा या मैं इससे कितना अर्न कर सकूँगा, तो क्या होता है कि हमारे पास जो है ना एक असमंजस में स्थिति आ जाती है कि मैं इस जगह लगाऊँ या ना लगाऊँ। सो इसी चीज़ को देखते हुए कि आज जो ये हमारी इंडस्ट्री है, हेयर एंड स्किन इंडस्ट्री, जो कि सैलून इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं जिसे हम, तो ये सैलून इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करने का हमारा बेनिफिट है या नहीं है। सो इसकी वैल्यूएशन बताने के लिए मैं आपको एक ताज़ा रिसर्च के अनुसार एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि एक रिसर्च के अनुसार जो इसकी वैल्यूएशन है वो है, द ग्लोबल ब्यूटी सैलून मार्केट साइज वाज वैल्यूड एट $155.60 बिलियन। ये जो रिपोर्ट्स है ये 2022 के अकॉर्डिंग, 2022 में, यानी कि इतनी वैल्यूएशन थी हमारी इस इंडस्ट्री की, सैलून इंडस्ट्री की, जो कि 2022 में है, जिसके बारे में आगे कहा जा रहा है, एंड इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 8% फ्रॉम 2023 टू 2030। यानी कि उसके अंदर एक ये एक्सपेक्टेशन की गई है कि इस इंडस्ट्री की अगले 7 सालों के अंदर, 2023 से 30 के अंदर, 7 से 8 साल के अंदर, ये 8% की दर से है ना हमारी जो ये इंडस्ट्री है ग्रो करेगी। यानी कि इससे ये डिसाइड हो गया कि जो एम्प्लॉयर या जो इन्वेस्टर अपना इन्वेस्टमेंट एज अ सैलून इंडस्ट्री में लगाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक अच्छी खुशखबरी है कि उनका पैसा डूबेगा नहीं। क्योंकि सबसे पहले हम अपनी है ना इन्वेस्टमेंट लगाने से पहले उसका प्रॉफिट जरूर देखते हैं, क्योंकि जिस जगह हमारा पैसा लगने वाला अगर घाटे में चला जाए, नुकसान में आ जाए, तो उस जगह हम पैसा लगाने से डरते हैं। तो ये मैं अपने हर एक इन्वेस्टर को, जो भी इन्वेस्टर इस सैलून इंडस्ट्री में पैसा लगाना चाहता है, क्योंकि ये इसलिए बात की जा रही है क्योंकि हम लोग फ्रेंचाइजी भी अवेलेबल कराते हैं। तो उस फ्रेंचाइजी के अंदर पहली बात जो सामने आती है वो यही आती है हमारे पार्टनर की कि भाई मैं इसमें अगर इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो क्या मेरा कुछ बेनिफिट है भी या नहीं। तो उसको ये पता चल जाए इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि ये हर रोज़, हर महीने, हर ईयर इसके अंदर ग्रोथ बढ़ रही है, इसमें घटने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, थोड़ा स्ट्रगल होता है हर चीज़ के लिए, जब शुरू में है ना लगता है तो वो एक चलता है, ठीक है, लेकिन क्या इसमें घाटे का कोई भी सवाल नहीं है कि आपको घाटा होगा किसी तरीके से, तो ऐसा मामला नहीं है। सो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमने देखा कि हमारी जो ये इंडस्ट्री है दिन प्रतिदिन ग्रो कर रही है। अगर मैं इस इंडस्ट्री को इसे एक्सप्लेन करूँ तो उसे एक सीधी लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं, ए ब्यूटी सैलून और ब्यूटी पार्लर इज़ एन एस्टेब्लिशमेंट दैट प्रोवाइड्स कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स फॉर पीपल। यानी एस्टेब्लिशमेंट जो कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है लोगों को। सो गाइस, इससे हमें ये पता चल गया कि हमारी जो वैल्यूएशन है वो इस इंडस्ट्री में इसकी क्या है। यानी अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके अंदर हमारा प्रॉफिट है या नुकसान है, या हम इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। सो इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम अपने पार्टनर्स को या जो लोग हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसे फ्रेंचाइजी अवेलेबल कराते हैं, जिसके अंदर हम उसे अकेला नहीं छोड़ते कि उसका पूरा इन्वेस्टमेंट लगवा दें और उसको छोड़ दें कि ये लो भाई हमने आपको सैलून फ्रेंचाइजी दे दी और अब आपकी मर्जी से घाटे में लाओ, नुकसान में लाओ, कोई बात नहीं। हम अपने इन्वेस्टर के साथ 55% यानी अगर 100% वैल्यू है उस पूरे सैलून की, तो 45% हमारा पार्टनर उसमें इन्वेस्ट करेगा, 55% हम अपने इन्वेस्ट करेंगे और दोनों मिलकर तब उस फ्रेंचाइजी को, तब उस सेटअप को हम रन करते हैं ताकि आपको अकेलापन महसूस ना हो। ये बात एक बिल्कुल
फिक्स है कि जब आप हमारे साथ मिलकर इस जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप उस वक्त जो खड़े होंगे अपने सेटअप के ऊपर वो 24+ एक्सपीरियंस के साथ खड़े होंगे, क्योंकि इस इंडस्ट्री में मुझे 24 ईयर्स हो गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस इंडस्ट्री की हर बारीक से बारीक, क्योंकि शुरुआत देखी है मैंने और आज का एडवांस रूप भी देख रहा हूँ इसका, तो मैंने हर रूप इसका देखा इस इंडस्ट्री का, इस सैलून इंडस्ट्री का। सो इसके अंदर जो हम फ्रेंचाइजी अवेलेबल कराते हैं उसके अंदर हम 55% अपना इन्वेस्ट करते हैं, ताकि आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, चाहे वो स्टाफ से रिलेटेड हो, आगे वर्क से रिलेटेड हो, या A to Z किसी भी तरह का वहाँ एटमॉस्फेयर है, उस सबको संभालने के लिए, उसे मैनेज करने के लिए हम पूरा साथ देते हैं। सो गाइस, ये तो हो गई इन्वेस्टमेंट का पता चल गया कि हम आखिर इन्वेस्टमेंट करें कहाँ, जहाँ पर हमें दिखाई दे कि हमारा पैसा दिन प्रतिदिन ग्रो हो रहा है। ठीक है गाइस। सो अब इसके ऊपर काम कैसे करना है? हमने इन्वेस्टमेंट तो कर दिया, तो इन्वेस्टमेंट जो कर दिया तो अब इसमें पॉइंट होते हैं कि हम सक्सेस कैसे होंगे। क्या गाइस, हम सक्सेस कैसे होंगे? तो इसके लिए एक जो रिसर्च के अनुसार है वो है टू मेक योर सैलून बिजनेस सक्सेसफुल। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका सैलून बिजनेस सक्सेसफुल हो, तो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मेक इट विजिबल टू अ वाइड रेंज ऑफ पीपल across your local area. Lots of marketing is a traffic way to grab the attention of more and more clients. Like all other business, जैसे और बिजनेसमैन और बिजनेस के साथ अपने बिजनेस को हर लोगों की पहुंच के पास लेकर आते हैं, उनकी पहुंच में लेकर आते हैं, उसी तरीके से आपने भी इस पर सेम उसी तरीके से काम करना है। क्योंकि अब ये इंडस्ट्री ऐसी नहीं रही कि अब ये आम सैलून रह गया। अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट करने वाले को भी और एम्प्लॉय को भी। एम्प्लॉय से मतलब जैसे हमारी अकेडमी है, अब बात आती है तो इन्वेस्टमेंट भी हो गई थी। अब हमारी जो अकेडमी है, जिस अकेडमी के साथ में होगी अकेडमी ऑफ क्राफ्ट, जो कि लोकेटेड है 8/12 इंदिरा स्ट्रीट नियर जाम मस्जिद, पंजाबी फजलपुर, दिल्ली 92। सो जिसके साथ मैं भी काम कर रहा हूँ, तो हम क्या कहते हैं कि बच्चों को ऑनलाइन और ऑफलाइन और लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म सभी तरह के कोर्स अवेलेबल कराते हैं। तो पहले ज़रा हम इसके बारे में समझ लेते हैं, फिर उसके बारे में इसके लिए भी बात करेंगे। तो इसके अंदर क्या गया, ग्रैब द अटेंशन ऑफ मोर एंड मोर क्लाइंट्स लाइक all other businesses. Marketing helps a salon business pave the road to its success. It helps connect more customer with your brand and ultimately increase the business and your income. So guys, ये तो थी पॉइंट ऑफ सक्सेस की। तो पॉइंट ऑफ सक्सेस में हमने जाना कि हमारा जो ये बिजनेस है वो सक्सेस कैसे होगा। ठीक है। तो गाइज, जैसे मैंने आपसे बताया कि हम जैसे कि शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सभी तरह के कोर्स कराते हैं और हमारे पास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के कोर्स अवेलेबल हैं। सो जो लोग हमसे कोर्स करना चाहते हैं और कोर्स करने के बाद अगर वो एज अ एम्प्लॉय, एज अ हेयर ड्रेसर ज्वाइन करना चाहते हैं कहीं भी अपना सैलून को, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर उनके दिलो दिमाग में ये है कि हम भाई पहले कोर्स करेंगे एज अ हेयर ड्रेसर का, एज अ हेयर मेकअप आर्टिस्ट का, और उसके बाद हम अपना सैलून सेटअप करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए भी फुल हेल्प करते हैं। उसके लिए भी हमारे पास बहुत से प्लान हैं जिसके अंदर रहकर वो बहुत कम बजट के साथ अपने सैलून को सेटअप कर सकता है। सो गाइस, अगर आप इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको मैंने अपना नंबर शेयर कर दिया है। मेरा मोबाइल नंबर 7982425211 है। सो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और सैलून से रिलेटेड या अपने कोर्स से रिलेटेड जिस भी तरीके की आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं वो मेरे साथ आप आराम से आना इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। सो गाइज़, ये रही बात इस चीज़ के लिए कि अगर आप इस इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं तो उसके दो तरीके हैं। एक है आप इन्वेस्टमेंट करके इस इंडस्ट्री से जुड़ सकते हैं, जिसके अंदर आप इन्वेस्ट करेंगे, जिसके अंदर 55% हमारा होगा, 45% आपका इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है। और दूसरा जो तरीका है वो तरीका है आप कोर्स करके जुड़ सकते हैं, जिसके अंदर हमारे ऑनलाइन कोर्स की जो फ़ीस है वो किसी भी एक प्रोफाइल की जो फ़ीस है वो 17,500 है,
वो एक कोर्स की है, किसी भी जिस भी प्रोफाइल को आप सीखना चाहते हैं। हमारे पास अलग अलग तरह की प्रोफाइलें हैं, हेयर की है, केमिकल की है, मेकअप की है और स्टाइलिंग की है। इस तरीके से अगर आप सिंगल कोई भी ऑनलाइन कोर्स आप परचेज करते हैं तो उसकी जो वैल्यू है वो 17,500 है, और अगर आप ऑफलाइन एकेडमी में आकर यही कोर्स करते हैं तो उसकी वैल्यू होगी या उसकी जो प्राइस होंगे वो 35,000 होंगे। सो गाइस, ये तो थी कोर्स से रिलेटेड बात। अब चलते हैं अपने मार्केट रिसर्च की तरफ कि हमारी मार्केट क्या कहती है, थोड़ा सा उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो गाइस, मार्केट रिसर्च के अकॉर्डिंग जब हमने सर्च किया तो हमने क्या जाना वो आपको थोड़ा सा बताते हैं। आपको अच्छा एक बात और बताना चाहता हूँ, अगर आपको कोई पॉइंट्स नहीं समझ में आता तो उसकी चिंता बिल्कुल ना करें। आप वो पॉइंट्स मेरे से बाद में डायरेक्ट मैसेज के ज़रिए से, कॉल के ज़रिए से, किसी तरह से, जिस भी तरह से आप चाहें ना मुझसे आना क्लियर कर सकते हैं। मैं आपको पूरी पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन दूंगा, ठीक है सर। तो जो हमने रिसर्च की उसके अकॉर्डिंग क्या देखा, अगर इफ़ योर सैलून ऑफर्स रिमार्केबल सर्विसेज, इफ़ योर सैलून ऑफर्स रिमार्केबल सर्विसेज इट डिज़र्व द परफेक्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे सर्विस दें तो आपके पास परफेक्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए कि किसके ज़रिए से आप अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे। उन सब के लिए हम और हमारी टीम पूरी आपके ना हेल्प करेगी। जब आप हमारे साथ एज आ इन्वेस्टर की तरह से जुड़ते हैं तो उसके लिए हम पूरी पूरी हेल्प करेंगे, बल्कि हेल्प नहीं, अपना पूरा उसके ऊपर टाइम दिया जाएगा, पूरा है ना, मतलब कहीं भी किसी भी है ना एंगल से खाली नहीं छोड़ा जाएगा, यानी कि ठीक है। और द मोर योर नेम इज आउट देयर, the more potential clients will with your salon to take advantage of your services। ठीक है गाइस, तो ये थी हमारी मार्केट रिसर्च। तो इसके ऊपर फिर क्या आता है कि मेक श्योर दैट यू फॉलो अ मिक्स ऑफ द राइट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज टू मेक योर सैलून बिजनेस सक्सेसफुल। अगर आप चाहते हैं आपका सैलून बिजनेस सक्सेसफुल हो तो आपको अपनी मार्केट स्ट्रैटेजीज को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, उसके ऊपर बहुत अच्छे से काम करना होगा। वो आपकी मेन पॉइंट्स होंगे जो आपके बिजनेस को सक्सेस करेंगे, ठीक है। इसके लिए हमने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जिसके ऊपर काम करके हम अपने सैलून को और अच्छा ग्रो दे सकते हैं, बिजनेस को ग्रो करने का। तो फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा मेक सोशल मीडिया अकाउंट्स फॉर योर सैलून बिजनेस। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, अपने सैलून बिजनेस पे जो है ना कुछ सोशल अकाउंट्स होंगे। देखिए, यहाँ मैं किसी भी कंपनी का आपको रिकमेंडेड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो हमारे आसपास सोशल मीडिया है, चाहे वो किसी भी रूप में है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, किसी से कोई भी जो भी सोशल मीडिया है, तो उसके ऊपर आपने क्या करना है कि आपने अपने अकाउंट्स को है ना बनाने हैं, उन्हें प्रमोट करने हैं, जिस भी तरीके से आपका बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुंच सके। इसी तरीके से आपको मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने लगभग अपने इस दिल्ली लेवल पर, बल्कि इंडिया लेवल, जो आप जिस भी ब्रांड को आप जानते हैं सैलून में, मैंने उस हर सैलून के साथ काम किया है अपने सैलून एक्सपीरियंस के। जब मैं अपना सैलून एक्सपीरियंस ले रहा था तो मैंने हर सैलून के साथ काम किया है। सो मैं किसी का नाम इसलिए नहीं लेता क्योंकि मुझे किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं करना। सो आप जिस भी ब्रांड को जानते हैं, जो भी नामवर ब्रांड है, जिनको भी आप नाम से जानते हैं या किसी भी तरीके से जानते हैं, तो उन सब के साथ मैंने वर्क किया है। सो सबसे पहले क्या बताया आपको, जो पॉइंट्स बताया मैंने कि अपने सैलून बिजनेस को आपने अगर ग्रो करना है तो आपने क्या करना है, अपने सोशल अकाउंट्स बनाने हैं और उन्हें प्रमोट करने हैं। जिसे हमने कहा है फॉर सोशल प्रमोटिंग create a Facebook local business page and an Instagram profile. Social media is very active and a great place to drive more clients to you. It can directly connect several people with your business. Second point से हमारा ऑनलाइन ईमेल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। आपको ईमेल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी करनी होगी। आपको अपने क्लाइंट्स के साथ अपनी ऑफर्स को है ना शेयर करना हो बाई मेल, बाई व्हाट्सएप, जिस भी तरीके से आप अपने क्लाइंट्स को है ना अटैच में ला सकते हैं। तो जो भी आपका सैलून कुछ नया कुछ भी लेकर आता है, चाहे वो सर्विस हो या कोई डिस्काउंट हो, तो वो आपको अपने क्लाइंट के साथ क्या है शेयर करना है, चाहे वो बाई मेल के ज़रिए से हो, बाई व्हाट्सएप हो, जिस भी तरीके से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, ठीक है भाई।
strategy to get a number. This is an effective marketing strategy to get a number of new customers to your salon. Keep event marketing at the center of your strategy due to its high efficiency. थर्ड पॉइंट जो हमने यहाँ पे बनाया है वो है ऐड योर बिजनेस टू गूगल माई बिजनेस। अपने बिजनेस को आप गूगल माई बिजनेस पर रहना ऐड करें, यानी कि जब कोई बंदा या जब कोई भी इंसान आपके सैलून को सर्च करना चाहे तो वो क्या करे। तो सबसे पहले आज के वक्त में क्या है, जब भी किसी को पता चलता है कि भाई इस सैलून के पर जाना है हमें सर्विस लेने के लिए, तो सबसे पहले क्या करता है, अपना गूगल के ऊपर जो है ट्राई करता है, आपके बिजनेस नेम को वो गूगल पर सर्च करता है। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने गूगल बिजनेस पर अपना जो सैलून का नाम है या सैलून को ऐड करना है। गूगल टेंड्स टू बी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन इफ यू हैव एडेड इट ऑन गूगल्स बिजनेस सेक्शन। When any potential customers search for your business locally, you will be easily visible to them. अगर आप अपने बिजनेस को उस पर ऐड कर देते हैं तो कोई भी लोकल बंदा होगा या बाहर का बंदा होगा वो आपको आराम से ना सर्च कर पाएगा और आप उसको विजिबल हो जाएंगे। अच्छा एक बात और, जो गूगल पर आप ऐड कर रहे हैं अपने बिजनेस, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप उसको बिल्कुल वही ऐड करें जैसे आप हैं, क्योंकि इससे कोई बेनिफिट नहीं होता कि आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन गूगल पर डालकर या रॉन्ग फोटोज़ डालकर अपने सैलून के या अपने काम के आप क्लाइंट को ना वहाँ तक अगर पकड़ भी लेते हैं, पिक भी कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद उसे आने बाद अगर गलत वो मिलती है इन्फॉर्मेशन या वहाँ पे सर्विस सही नहीं मिलती है, तो इससे देखिए क्या होता है, इससे आपका ही नुकसान है और आपकी मार्केट ख़राब होती है, क्योंकि वो जहाँ से जहाँ तक जाएगा वो आपके बारे में गलत ही लिखेगा। जब उसके पास फीडबैक देने का नंबर आएगा तो आपके लिए जितना गलत लिखेगा ना गूगल पर, यकीन जाना आपकी मार्केट को सुधारने वाला कोई पैदा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हर बंदा जब भी किसी सैलून पे जाता है तो उसके नीचे रिव्यूज़ ज़रूर पड़ता है। आखिर इस सैलून के इस बंदे के रिव्यूज़ क्या हैं, चाहे वो आपके काम से रिलेटेड हो चाहे आपके सैलून से रिलेटेड हो, तो वो आपके रिव्यूज़ ज़रूर पढ़ता है, तब जाकर वो आपके पास आता है, आपके सैलून पर आता है। ठीक है, तो आपने कभी भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन डाल के अपनी गलत पिक्चर्स ऐसी डाल करके आपने दिखा तो बहुत अच्छा दिया उसे, लेकिन क्या है कि आपने ना उस लेवल का उसे काम नहीं दिया, सर्विस नहीं दी, सो उसका क्या होता है, इम्पैक्ट गलत पड़ता है। सो आपने ऐसा कभी नहीं करना कि भाई अपने गलत काम को डाल के आपने ऑनलाइन या इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर आपने उसको क्लिक कर लेना, उसके बाद उस लेवल की सर्विस नहीं देनी। तो गाइस ये ध्यान कर लेना, अपनी आप को अगर अपना फ्यूचर बिगाड़ना है तो आप ये सब काम कर सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो उसका नुकसान आपको ही देखना पड़ेगा। सो गाइस ये था हमारा पॉइंट नंबर 3। फिर हमारा आता है जी पॉइंट नंबर 4, जिसे हमने एक ये पूरा जितना भी आपके सामने शेयर किया जा रहा है इसके ऊपर बहुत अच्छे से रिसर्च हुई है, इसके ऊपर बहुत अच्छे से काम किया गया है। तब ये कुछ पॉइंट्स के अंदर आपके सामने मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि कम पॉइंट्स के अंदर आपको ये बता सकूँ, ये समझा सकूँ कि इस तरीके से आप अपने काम को, अपने बिजनेस को बेहतरीन तरीके से सक्सेस की ओर ले जा सकते हैं। सो फोर्थ पॉइंट जो है हमारा वो है ऑफर ऑनलाइन डिस्काउंट्स टू गेट मोर पीपल टू बाई योर सर्विसेज। आप ऑनलाइन डिस्काउंट बनाएं, जो ऑनलाइन डिस्काउंट टू गेट मोर पीपल टू बाई योर सर्विस। जब आप ऑनलाइन डिस्काउंट चलाएंगे अपने क्लाइंट के साथ में, तो ऑनलाइन डिस्काउंट्स को देखकर क्या है कि आपके जो क्लाइंट्स होंगे वो उसको बाय करेंगे और उस सर्विस के साथ वो आपसे जुड़ेंगे। ठीक है भाई, आप अपने ज़्यादा डिस्काउंट या किसी न किसी तरह के ऑफर्स चलाएं अपनी, ताकि जो क्लाइंट्स आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं या न्यू क्लाइंट्स हैं जो भी जुड़ रहे हैं एक दूसरे से, तो वो आपके साथ जुड़े, वो आपको जानते हैं। हाँ भाई, इस बंदे से मैंने ना हेयर कट कराया था, हाँ इसने ना मेरा ना कलर सर्विस दी थी, लड़का बहुत अच्छा है, अब इसने डिस्काउंट दिया, चलो यार तुम भी चलो। होता क्या कि जब आप अच्छा काम करते हैं तो वो क्या होता है, अपने फ्रेंड सर्कल को, अपने रिलेटिव्स को, अपने रिश्तेदार जो भी उसकी जानकारी होता है वो सबको है ना वहाँ लेकर आने की कोशिश करता है। तो ये क्या होता है, ये आपका है ना एक अच्छा बॉन्डिंग बनता है। जब अच्छे बॉन्डिंग बन जाती है तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिक है ना ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। ये ऐसा मैं हेयर ड्रेसर के लिए बता रहा हूँ और ऐसा हम उस इन्वेस्टर को बता रहे हैं जिसने अपना इन्वेस्ट करके इस सैलून को ओपन किया है, चाहे वो किसी की फ्रेंचाइजी लेकर के आया है या उसने अपना सैलून ओपन किया है, जो भी है उसका वो जो उसकी अच्छी गुडविल होगी, उसके यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉयज़ अच्छे होंगे। एक बात ध्यान रहे, कभी भी आप
अक्सर करते क्या है, जो हमारे इन्वेस्टर होते हैं ना, वो कुछ थोड़े से छोटे से पैसों के लालच में क्या करते हैं, नॉर्मल और लोकल और सस्ता हेयर ड्रेसर अपने सैलून के लिए ना हायर कर लेते हैं। उस बारे में मैं आपको एक बता दूँ, देखिए ये कहावत सुनी होगी आपने कि महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार। तो इस बात का ध्यान रखना, अपना पूरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि अगर आप सस्ते हेयर ड्रेसर्स आप है ना हायर कर लेते हैं तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है या उसमें कोई तरद्दुद नहीं है कि आपको कहीं ना कहीं नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, और वो नुकसान आपका लॉन्ग टाइम के लिए होगा। क्योंकि जो क्लाइंट आपका एक बार ख़राब हो जाएगा, जो क्लाइंट आपसे एक बार टूट गया, तो वो क्लाइंट आपके पास ज़िंदगी में वापस नहीं आएगा। तो उस लड़के को तो जब यहाँ से काम मिलना बंद हो जाएगा तो वो कहीं और जाके काम होगा, लेकिन आपके लिए जहाँ आपने इन्वेस्टमेंट किया है, आपके लिए वो नुकसान लाइफ टाइम का होगा। सो कभी भी है ना, थोड़े से पैसों ऊपर अच्छे हेयर ड्रेसर को इग्नोर ना कीजिए, उससे अच्छे हेयर ड्रेसर को आप हायर करें। जाहिर सी बात है थोड़े पैसे ज़्यादा होंगे लेकिन काम भी वो अच्छा देगा आपको। हाँ, ये उसकी जो क्वालिटी चेक है वो आपको करनी पड़ेगी। अब वो आप किस तरीके से करते हैं तो उसको हम नहीं कहते, लेकिन हाँ, जो हमारे साथ इन्वेस्ट करते हैं तो उनको हम जो भी हेयर ड्रेसर देते हैं तो वो सारे हेयर ड्रेसर हम है ना उन्हें क्वालिफाइड और अच्छे हेयर ड्रेसर देते हैं। उसे देते कैसे हैं, क्योंकि मेरा जितना भी अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है या जितने भी मेरा फ्रेंड सर्कल है या जिन जिन लोगों के साथ मैंने काम किया, तो हमारे पास जो हेयर ड्रेसर आएंगे वो उनके थ्रू आएंगे। उसके बाद हमारे यहाँ ट्रायल बेस होता है कम्प्लीटली। उसे अगर उसके अंदर कोई कमी पेशी होती है तो उसके जो है ना हम उसको है ना सुधारते हैं। उसे जो सर्विस नहीं आती उस सर्विस को सिखाते हैं। उसके बाद उसे हम अपने इन्वेस्टर के साथ उसको देते हैं, जो भी हमारे साथ इन्वेस्ट करता है यानी सैलून के अंदर। ठीक है गाइस, तो हमारे साथ इन्वेस्ट करने वाले के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम, उसको किसी भी तरह की सैलून से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो जो भी लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं सैलून इंडस्ट्री से, तो वो उससे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी फ्रेंचाइजी लेने के लिए। सो गाइस, ये था पॉइंट नंबर 4 जिसको मैंने आपसे बताया, डिस्काउंट के रिलेटेड था। फॉर ऑनलाइन डिस्काउंट टू गेट मोर पीपल टू बाई योर सर्विस, डू नॉट हेजिटेट टू एक्सपेरिमेंट विद वेरियस डिस्काउंट ऑप्शंस। मोर एंड मोर पीपल विल कनेक्ट यू फॉर योर सैलून सर्विसेज if they are at realistic prices or offer discounts. So guys, ये थी हमारे रिसर्च के कुछ पॉइंट्स जिसके साथ मिलकर आप, ये हमारी एक मार्केट रिसर्च थी जिसके तरीके पे चलकर, जिसके आप अपने सैलून में अपडेट करेंगे या इन चीज़ों को आप अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे अपने सैलून के अंदर तो एक अच्छा बेनिफिट उठाएंगे। ठीक है, तो हमारा पॉइंट नंबर 3 था, यानी जो मेरी पोस्ट थी उस पॉइंट के अंदर हमने फिर बात कर ली थी आखिर इस सैलून इंडस्ट्री का वर्क साइंस क्या है, आखिर कौन सा वर्क साइंस के ज़रिए से हम इस सैलून इंडस्ट्री में वर्क करते हैं ताकि हम इसको बेहतर और बेहतर से बेहतर बना सकें। तो गाइस, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। मैं आपको इसकी साइंस बताने जा रहा हूँ। ये जो हम सैलून इंडस्ट्री में काम करते हैं, आखिर इसके पीछे किस साइंस के अकॉर्डिंग काम होता है। तो ये होता है इस तरीके से, द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग क्विकली। वर्ल्ड जो है ना बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, ये आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, इसमें कोई बताने वाली बात ही नहीं है कि आजकल ये जो दुनिया है बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है। तो कोई भी ये ना समझ ले कि मैंने ये सर्विस दे दी है, मैंने ऐसा सैलून बना दिया है तो अब मेरा क्लाइंट कहीं नहीं जाएगा। तो आप इस गलतफहमी बिल्कुल ना रहें। आपको हर समय हर वक्त अपने आप को अपडेट करना होगा, अपने सैलून को अपडेट करना होगा, अपने सैलून की सर्विसेज को अपडेट करना होगा, प्लस जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं, सर्विस हैं, स्टॉक है, हर किसी को एक अपडेशन भी उसमें दायरे में रखना है। तो आपको बता दूं, जो लोग हमारे से फ्रेंचाइजी लेते हैं तो हम वक्त वक्त में अपने स्टाफ को अपडेट करते रहते हैं। उन्हें जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती है, यानी कि चाहे वो सर्विस से रिलेटेड हो या किसी वर्क से रिलेटेड हो, तो हम उन्हें बीच बीच में अपडेट करते हैं क्लासेस दे देकर, या जिस भी तरीके से हो सकता है हम वहीं पर डेमो दे सैलून पर, हो सकता है उनको अपनी अकेडमी में हम बुलाएं। तो जिस भी तरीके से होता है, तो जो भी हमारे साथ इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं तो उसको हम जो है ना ये अपने टाइम पर अपडेट करते हैं। तो जो लोग सुन रहे हैं ऑलरेडी हेयर ड्रेसर हैं तो वो अपने ऊपर ध्यान दें, या जो सैलून वाले हैं तो वो भी इस बात का ध्यान रखें कि वो अपने आप को अपडेट करते हुए चलें। ठीक है गाइस, तो मेरी बात इसमें रह गई।
The world is changing quickly and every industry market is expanding at a rapid rate, creating competition, opening up new career prospects and raising the demand for new crash courses and vocational degrees. The new salon management course is quickly becoming a favorite amongst the younger generation who aspire to work in beauty sector. तो ये कुछ कोर्सेज हैं जो हम कराते हैं अपने बच्चों को, जो भी बच्चा इनके अंदर एडमिशन लेना चाहता है। इसमें कोर्सेज में आपको बताया गया कि ये वर्ल्ड जो है ना बहुत जल्दी से चेंज हो रहा है और इसका हमने हमेशा अपडेट का यानी कि ध्यान रखना है कि हमने अपने सैलून को, अपनी सर्विस को, अपने स्टाफ को हमेशा अपडेट रखना है। तो जो लोग इस साइंस के ऊपर चलते हैं, जो लोग अपने आप को अपडेट रखते हैं, तो वो लोग हमेशा क्या करते हैं, सक्सेस के रास्ते चढ़ते चले आते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। चलिए जी हम आगे चलते हैं फिर इसके अंदर। अब इसके अंदर बताने जा रहे हैं कि कौन लोग हमारे साथ इसमें एंट्री कर सकते हैं। देखिए काम को सीखने की कोई उम्र तो कोई नहीं होती, ठीक है। उसे जिस भी उम्र से आप इससे जुड़ना चाहो उस उम्र से आपसे जुड़ जाओगे। तो रही बात, एक आम बात होती है कि जब बच्चा कहीं से पढ़ता है यानी 11th करी 12th करी, तो उसके बाद उसके सामने क्या होता है, अपना फ्यूचर सेटअप करने के लिए क्या ना ये सोचता है कि उसे अपने फ्यूचर सेट करना होता है। जब बच्चा पढ़ लेता है 12th पास करी, तो उसके बाद क्या होता है, उसे एक अपना फ्यूचर सेट करना होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने कुछ तो ये है, इफ़ यू आर जस्ट फर्स्ट आउट 12th और दिस इज़ योर लास्ट ईयर in school and want to rock in the beauty industry, so you are just a few steps away to get into your dream. Before jumping into the beauty industry, students should keep a few important points in mind, such as business plan, the name of salon, how to choose a location, expenses, studies, safety manuals, hygiene and reviews to revenue, and various other details are highlighted by the author. तो भाई ये सब चीज़ें जो आपके सामने बताई गई हैं, ये सब वो हैं जैसे हम खुद ब खुद ऑटोमेटिकली जो भी बच्चा हमारे साथ कोर्स से जुड़ता है, बच्चा जुड़े या आप किसी भी एज में हैं, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। सो उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जैसे आपसे पहले बताया कि इसमें एज की कोई लिमिटेशन नहीं है। सो किसी भी एज के साथ आप इस इंडस्ट्री से जुड़ सकते हैं। सो ये आपने तय करना है कि आपने जब जुड़ना है तो वो किस तरीके से जुड़ना है। एक तरीका होता है कि आप जो है ना एक अनप्रोफेशनल तरीके से जुड़ते हैं। आपने 10-50 हज़ार रुपये दिए और कहीं सैलून ओपन कर दिया, 2 चेयर लगाई और खोल दिया, और उसके बाद रो रहे हैं भाई बैठकर, यार काम नहीं आ रहा, काम नहीं आ रहा, आप दिन ड्यूटी ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिली। तो भाई इसी चीज़ के ऊपर पहले हमें ध्यान देना होता है कि आखिर हमने कभी जब इंडस्ट्री को ज्वाइन करना है तो किस तरीके से करना है उसे। आप चाहे छोटा सैलून ओपन करें, बट उसके बारे में आपकी पूरी जो है ना मार्केट रिसर्च होनी चाहिए। आपको पूरा उस पर है ना फोकस करना पड़ेगा हर चीज़ को लेकर कि मार्केट के अंदर क्या इस वक्त में पे चल रहा है, आपके सैलून इंडस्ट्री से रिलेटेड क्या चीज़ ऐसी है जिनको रखकर आप अपने सैलून को बहुत अच्छे सक्सेसफुल को ले आ सकते हैं। सो बहुत सारी चीज़ होती है जिसके ऊपर हम पूरी देखिए प्रिपरेशन कराते हैं अपने बच्चों को भी, और जो इन्वेस्टर होते हैं हमारे साथ मिलकर एक सैलून के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनके लिए तो हमारे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, उनके लिए तो ये ऑलरेडी होगा ही होगा। बाकी जो बच्चे हमारे साथ कोर्स करते हैं उन सबको भी इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है कि आपका राइट जो पैथ है, राइट गोल है, वो कैसे आप है ना उसे अचीव करेंगे। सो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसके अंदर हमने बात करी इस इंडस्ट्री की वैल्यू की, इस इंडस्ट्री के अंदर किस तरीके से किस पॉइंट से हम सक्सेस हासिल कर सकते हैं, क्या मार्केट रिसर्च है हमारी, मार्केट रिसर्च के कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए गए। उसके बाद हमने बात करी वर्क साइंस की, वर्क साइंस की आखिर इस इंडस्ट्री के साथ कौन सा साइंस काम करता है जिससे हम इस इंडस्ट्री के अंदर ग्रो करते हैं। भाई आप खुद देखिए ना, अभी जो कंपनियां इस वक्त फिलहाल में जो भी ब्रांड काम कर रहे हैं मार्केट के अंदर, उन्होंने कुछ ना कुछ सर्च किया होगा ना, तभी तो आज वो है ना, आज एक ब्रांच है, कल दूसरी ब्रांच है, फिर आपने देखा होगा कि वो लोग आए और बहुत पुराने काम करने वाले, बट क्या है कि मार्केट उनके साथ में नहीं थी, या मार्केट में उन्होंने सर्च नहीं किया, या अच्छे से उसको जो है ऊपर है ना काम नहीं किया, तो बेचारे आते हैं, पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, बंद हो जाती है और वो नुकसान उठा जाते हैं। तो बस ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको साथ में रखकर अगर हम काम करेंगे तो इंशाल्लाह हमें है ना बेस्ट बेनिफिट मिलेगा।
शुरू में मैंने आपसे एक बात कही थी कि आज हम अपने क्लास नंबर 1 का जो टॉपिक था वो था हमारा, कोई बताया मुझे क्या टॉपिक था? टॉपिक था हमारा हेयर टेक्सचर। हेयर टेक्सचर जिस टॉपिक के ऊपर हमारी क्लास नंबर 1 थी, तो मैंने आपसे कहा था कि जो लास्ट में जाके ना हम इस क्लास के ऊपर डीपली एक थोड़ी सी है ना चर्चा करेंगे, फेस टू फेस हमारी ये कन्वर्सेशन हो रही है। तो गाइस, हमारा जो हेयर होता है आज हम उसके टेक्सचर के बारे में बात करेंगे, जो हमारी क्लास नंबर 1 थी, हेयर क्लास 1, जो कि आपको यूट्यूब पे मेरे इसी चैनल पर मिलेगी। और गाइस, आपसे एक बात कहना चाहूँगा, आप जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग यूट्यूब के ऊपर भी है ना लाइव जुड़ सकें। सो गाइस, 17 यानी कि आज का है हमारी 16, 17, 18 तारीख को हमारी यूट्यूब के ऊपर लाइव क्लास होगी। कल 17 तारीख में हमारी 2 बजे की फेसबुक पर लाइव क्लास होगी, लाइव वेबिनार होगा। यानी कि यही जो आज हमारी बात हुई है इससे रिलेटेड होगी, कुछ हो सकता है कुछ इसके साथ कुछ और नया जुड़ जाए। सो यूट्यूब पर मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना आपकी मर्ज़ी की कहानी। अगर आपको लगता है कि भाई शाहिद भाई या शाहिद सर हमारे लिए एक अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहे, तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ, अपने रिलेटिव के साथ। बाकी वो आपके ऊपर है, लेकिन सब्सक्राइब करेंगे उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरी है ना क्लासेस पहुँच जाएंगी। सो कम से कम क्लास ले करेंगे, आपको अच्छा लगे तो भाई लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो करें, ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कराएँ, ताकि इससे क्या है कि आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेरा एक इंटरेक्शन बन सके। तो भाई, जैसे कि आपसे बात हुई थी कि लास्ट में हम बात करेंगे आज क्लास नंबर 1 हेयर टेक्सचर बारे में। तो गाइस, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत से हेयर ड्रेसर हमारे क्या होता है, हेयर टेक्सचर और हेयर स्ट्रक्चर दोनों को सेम समझ बैठते हैं। ये आपसे मैंने क्लास के अंदर ही बताया था, इसकी एक अलग क्लास होगी स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि इसकी एक बहुत बड़ी क्लास है। क्लासेस सारी बड़ी होती हैं, जो भी हमारा जो अगर हम किसी भी टॉपिक के ऊपर जब अपना क्या कहते हैं एक लेक्चर देते हैं, तो 1 से 1.5 घंटे करीब हो जाता है उसे फाइनल करने में, उसको एक्सप्लेन करने में विद प्रैक्टिकल हर तरीके से। सो बहुत थोड़ी सी बात हो पाती है इस तरीके से। सो एक बात का ये हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी आप हेयर टेक्सचर और हेयर स्ट्रक्चर को सेम ना समझें, दोनों की अलग अलग क्लास हैं, दोनों की अलग कहानी है, अलग है बिल्कुल, सेम नहीं है। तो आज हम जो समझने जा रहे हैं वो क्लास नंबर 1 हेयर टेक्सचर समझने जा रहे हैं। हेयर टेक्सचर कहते हैं किसको? तो गाइस, मैं आपसे बताऊँ, हेयर टेक्सचर जो कहते हैं वो डायामीटर ऑफ द हेयर, जो हमारे हेयर का जो डायामीटर समझते हैं, इसके राउंड, यानी एक बाल है और इसके जो चारों तरफ, एक बाल के चारों तरफ को जब हम मेज़र करेंगे तो उसको क्या कहते हैं, टेक्सचर, हेयर टेक्सचर, यानी डायामीटर ऑफ द हेयर, यानी बाल की मोटाई को हेयर टेक्सचर कहा जाता है। तो गाइस, ये पता चल गया हेयर टेक्सचर क्या है। हेयर स्ट्रक्चर के बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में, जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट वेबिनार होगा, उसके अंदर बात करेंगे। फिर दोबारा से आपसे कहना चाहता हूँ भाई, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरह के कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। जो हमारी अब नेक्स्ट सर्टिफिकेशन कोर्स की क्लासेस चलेंगी, तो वो हम जूम के ऊपर चलाएंगे, जिसके अंदर अगर आप हमारे सर्टिफिकेशन कोर्स के साथ एडमिशन लेते हैं, तो उसमें पर क्लास के जो चार्जेस होंगे वो 1750 रुपये होंगे एक क्लास का, क्योंकि वो जो है ना पूरे सर्टिफिकेशन के तरीके से चलेगी। और अगर आप हमारा ऑनलाइन कोर्स परचेस करते हैं किसी भी एक प्रोफाइल का, तो वो 17,500 का है। समझ में आ रहा है ना आपकी? अगर आप सिंगल ऐसी वेबिनार मेरे परचेस करते हैं जूम के ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर मैं उन्हीं लोगों को शामिल करूँगा, देखिए, जो है ना हमारे साथ जुड़े होंगे, ठीक है। तो जो भी लोग मेरे इस वेबिनार से जुड़ना चाहते हैं, तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पर 7982425211, ठीक है गाइस। तो ये होगी हमारी 1750 हुई जूम पर क्लास जो होगी हमारी वो 1750 रुपीज़ की होगी। और अगर वो पर प्रोफाइल, यानी अगर वो जैसे कि हमारी 4-5 प्रोफाइल है, हेयर की है, केमिकल की है, स्टाइलिंग की है और ऐसी मेकअप की है, तो जिस भी प्रोफाइल को सीखना चाहते हैं और ऑनलाइन सीखना चाहते हैं, तो उसकी जो वैल्यू होगी या उसका जो प्राइस होगा वो 17,500 यानी 17,500 रुपये उसका प्राइस होगा। उसके अंदर हमारी पूरे मंथ क्लासेस चलेगी
उसके अंदर हमारी पूरे मंथ क्लासेस चलेंगी। क्लास का टाइमिंग और जो शेड्यूल हो वो आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, किस दिन किस किस तरह से क्लासेस होंगी। तो भाई जो जिस प्रोफाइल के बारे में सीखना चाहता है स्पेशली, तो उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, तो वो है ना मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर लें जिस भी तरीके से चाहें, तो मेरे नंबर पे कांटेक्ट करें या हमारी एकेडमी पे आएँ। अगर आप उसी कोर्स को हमारी ऑफलाइन यानी हमारी एकेडमी में आकर सीखते हैं तो उसका जो प्राइस होगा वो 35,000 है। 35,000 में आप जो भी आपका दिल चाहे, जिस भी प्रोफाइल को आप सीखना चाहते हैं, चाहे वो हेयर की हो, केमिकल की हो, स्टाइलिंग की हो या आपका मेकअप की हो, जो भी सीखना चाहते हैं वो 35,000 की हमारी एक प्रोफाइल की वो है। यानी पूरा कोर्स जो है ये है क्रैश कोर्स में। और अगर आप सर्टिफिकेशन कोर्स पूरा करना चाहते हैं ऑफलाइन आके, तो आप सबसे पहले हमारी एकेडमी पर आइए। उसके बाद आराम से आकर अपने आप को आपके काउंसलिंग के अकॉर्डिंग हम बता पाएंगे कि आप किस तरह के कोर्स के लिए मतलब कि फिट हैं। ऐसा नहीं है ना कि एक सिर्फ पैसा ही मैं बताऊँ आपसे कि आप हाँ जी हमें सिर्फ पैसे लेने हैं और आपने आना और आपको जोड़ने से हमारा मतलब नहीं है। देखिए पहले मैं बता दूँ कि जो भी लोग जुड़े वो जुड़े वही जिसके दिल में सीखने की चाहत है। मैं ऐसे इंसान को बिल्कुल भी नहीं चाहता कि जो सिर्फ ये सोचे कि हाँ जी हमने क्लास लेनी है, पैसे लगाने लगा लेंगे और क्लास लें ना लें या उस पर वापस नहीं। देखिए उससे उसका कुछ बिगड़ेगा या नहीं बिगड़ेगा, लेकिन मेरा नाम ज़रूर खराब होगा। तो मैं ऐसे किसी भी शख्स को अपनी क्लास में शामिल ही नहीं करना चाहता कि जो इंसान मेरे नाम को ख़राब करे। तो मुझे आपके नाम बनाने से पहले अपने नाम की बहुत चिंता है। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा कोई भी शख्स हमारी किसी भी क्लास में जुड़े जो है ना मेरे नाम की वैल्यू को ख़राब करे। मेरे 24 साल के एक्सपीरियंस को कोई लोग ये कहें अरे यार शायद से सीखा है, ऐसा सिखाया उसने, तो वो नहीं सुनना चाहता मैं आप लोगों से या किसी और से कि हाँ भाई आपने सिखाया तो उसको आदत तो कुछ है नहीं। तो जो सीरियस हैं इस इंडस्ट्री में एंट्री करने के लिए वही लोग मेरी इन क्लासों के साथ जुड़े, चाहे वो आप लाइव जुड़ें, चाहे वेबिनार के ज़रिए जुड़ें, चाहे जिस भी तरीके से आप ऑफलाइन भी अगर हमारी एकेडमी में एडमिशन लेते हैं तो ये क्लियर है कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें, जब भी आप मेरे कोर्स को है ना परचेज करें, जब आपको है ना ये हो कि हाँ मैंने सीखना, ठीक है। तो गाइस बात चल रही थी हेयर टेक्सचर के बारे में। तो हेयर टेक्सचर आपको बताया मैंने, डायमीटर ऑफ द हेयर टेक्सचर कहलाता है, यानी बाल की मोटाई को हम हेयर टेक्सचर कहते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई कि स्ट्रक्चर अलग चीज़ है और टेक्सचर अलग चीज़ है। जब स्ट्रक्चर के हम कोई नेक्स्ट वेबिनार करेंगे तो उसके अंदर उसके बारे में सीखेंगे। तो हेयर टेक्सचर के अंदर क्या है कि 5 पॉइंट्स हैं, यानी 5 इसकी क्या है क्लासेस हैं, ताकि बाल आप जो हेयर ड्रेसर लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे इसके साथ वेबिनार में, तो वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और जो न्यू लोग जुड़े हुए हैं जो इस इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं है या आने वाले फ्यूचर में वो जुड़ जाएंगे इससे, चाहे वो अभी कोर्स कर रहे हैं या वो कोर्स परचेज करेंगे, क्या उनका सैलून है या वो सैलून इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सो वो लोग भी जान जाएंगे। क्योंकि उसमें क्या होता है बालों की हमारी रेंज होती है जिसको हम आम लैंग्वेज कहते हैं, ये बाल मोटा है ये पतला है। तो इसमें सबसे नंबर 1 क्वालिटी का जो बाल होता है वो होता है वेरी कोर्स हेयर। वेरी कोर्स हेयर मतलब मोटा हेयर। वो बाल क्या होता है हमारा बहुत हैवी मोटा बाल होता है। मोटे आपने बहुत लोगों को देखे होंगे बाल, आप हाथों में क्या आप उसको सिर्फ देखेंगे ना, टच करेंगे तो महसूस हो ही जाएगा, लेकिन देखने में आपको बाल का पता चलेगा यार काफ़ी हैवी बाल है। ये हमारे हेयर से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं क्योंकि इनको एक एक्सपीरियंस होता है ना, उसको उसके साथ वर्क करते करते इन्हें अच्छा खासा समय हो जाता है, तो ये लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। बाकी आम लोग जो हैं वो भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो जो सबसे पहली हमारी ये आप नोट भी कर सकते हैं, अपना एक नोट बनाए नोट के अंदर। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट क्या है वेरी कोर्स हेयर, यानी सबसे मोटा बाल। उसके बाद जो हमारी सेकंड कंडीशन आती है वो कोर्स हेयर की होती है। कोर्स हेयर मतलब उससे थोड़ा सा हल्का बाल होता है। उसके बाद जो हमारा थर्ड स्टेज जो आती है वो आती है एवरेज हेयर की। ना वो बाल मोटा होता है ना ही वो बाल हमारा पतला होता है, मीडियम दर्जे का होता है, मतलब उसके अंदर बाल एक नॉर्मल होता है। अच्छा मोटे बाल और मीडियम बाल का आप पता कैसे लगाते हैं, उस बाल का हेयर कट करते हैं तो आप देखते हैं कि अगर इसके अंदर हमने एक भी गलत एक्शन ले लिया या एक भी उसका हमने जो एंगल गलत कर दिया तो बाल क्या है वो रुक के राइज होता है। खासकर मेंस कटिंग जब होती है ना, तो मेंस कट के अंदर जब बाल कट करते हैं
तो उसके अंदर बहुत सी सारी बाल, जैसे हमारे यहाँ के बाल होते हैं, ब्राउन एरिया के होते हैं, इस जगह के बाल होते हैं, इनके अंदर अगर एक भी सेक्शन हमने गलत ले गया, एक भी एंगल गलत ले गया, तो वो बाल का खड़ा हो जाता है, वो बाल आपके कंट्रोल में नहीं आएगा। आप उसके अंदर पकड़ के भी यूज आउट तो बाल आपके कंट्रोल में आने वाला नहीं है। सो ये तो रही मोटे बाल की और एवरेज हेयर की एक इसके बीच में डिफरेंसेस है। सो आपको 3 रेंज बताई मैंने। पहला हमारा वेरी कोर्स हेयर है, सेकंड रेंज हमारी कोर्स हेयर की, यानी उससे हल्का मोटे उस बाल से, पहले वाले बाल से थोड़ा सा हल्का होता है। थर्ड रेंज जो आती है हमारी एवरेज हेयर होता है, एवरेज हेयर होता है, पर ना मोटा होता है ना पतला होता है, ठीक है जी। फोर्थ रेंज होती है हमारी फाइन हेयर की। फाइन हेयर मतलब कि आप देखते होंगे थोड़ा सा, आप ये नेपाल साइड के लोग होते हैं तो आप बाल बड़ा फाइन हेयर होता है, हल्का बाल होता है, बिल्कुल हल्का फाइन हेयर होता है। और उसके बाद जो 5वीं रेंज जो आती है वो आती है वेरी फाइन हेयर की, यानी बहुत ही हल्का। जब आप बालों को हाथों में लेंगे तो आपको बाल कई बार ऐसा होता है बहुत अच्छे खासे दिखाई देते हैं, लेकिन जब बाल आप हाथ में लेंगे बहुत ही हल्का महसूस होता है। काम दोनों भी बड़ा सोच समझ के किया जाता है। आपके कुछ बाल होते हैं जो एवरेज लेवल के बाल होते हैं, उस पर एक आप रिमाइंड होकर काम कर सकते हैं मेरे अंदाज से। अब ऐसा नहीं कि कोई बिल्कुल अनाड़ी खड़ा हो जाए कि भाई हम किसी भी तरह से करेंगे बाल खराब ही नहीं होंगे, तो उसको नहीं कह रहा मैं भाई पता चले कोई अनाड़ी देख रहा हो कि भाई अनाड़ी से मतलब मैं सॉरी कि कोई ऐसा बंदा ऐसा शख्स देख रहा हो जिसे इस काम की नॉलेज ही नहीं है और उसे पता चला भाई एवरेज हेयर के साथ तो किसी तरह का काम कर सकते हैं, उसमें कोई ज़रूरी नहीं है हमें ज़्यादा एक्सपीरियंस की, तो ऐसा नहीं है। बट क्या होता है कि उसके अंदर एक आराम से काम होता है, उस हेयर ड्रेसर है ना आराम से काम हो जाता है। लेकिन जो बाल हमारा वेरी कोर्स हेयर होता है या वेरी फाइन हेयर होता है, दोनों में ही जो खतरा आता है वो ये आता है कि वेरी कोर्स हेयर एक हल्का सा एंगल गलत लेते साथ ही खड़े हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। उसी तरह से वेरी फाइन हेयर के अंदर अगर एक भी हमारा सेक्शन गलत कट हो गया तो वो बाल अलग ही नज़र आएगा, वो बाल मैचिंग में नहीं आएगा, वो उनको उसके अंदर जो कट है उसका जो पैच है वो अलग दिखाई देगा, क्योंकि उसके अंदर मिलाने के लिए है ही कुछ नहीं, ठीक है। तो हमारी क्या हुई 5 रेंज हुई। पहली रेंज हमारी हुई वेरी कोर्स हेयर, सेकंड रेंज हुई हमारी कोर्स हेयर, थर्ड रेंज हुई हमारी एवरेज, फोर्थ रेंज हमारी फाइन हेयर की और फिफ्थ रेंज हमारी वेरी फाइन हेयर की। सो गाइस ये था आज का हमारा जो क्लास नंबर 1 जो हमने पहली शेयर कर चुके हैं, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन करनी थी, जिसके बारे में मैंने आपसे शुरू में कहा था। तो ये काफ़ी टाइम हो गया आपसे, बहुत बहुत मुझे खुशी हुई जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सो गाइस आपसे फिर ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा जितने लोग ज़्यादा सब्सक्राइब कर सकते हैं तो वो जाकर सब्सक्राइब कर। मिलते हैं फिर आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक को लेकर किसी नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट वेबिनार के अंदर। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। मैं हूँ आपका अपना एजुकेटर प्रोफेशनली, रियल नाम मेरा मोहम्मद शाहिद तुर्क है और आप मुझसे जुड़ने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे मेरी एकेडमी पर, एकेडमी ऑफ हेयर क्राफ्ट, जो कि लोकेटेड है A512 इंदिरा स्ट्रीट नियर चांद मस्जिद, मंडावरी, फाजलकोट, दिल्ली 92 और मेरा मोबाइल नंबर है 7982425211। सो गाइस चलते हैं, बाय बाय, सी यू।